चलो काम शुरू कर देते हैं। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ 60 mm साइड। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब सारे साइड सेम है ना? तो हर डायमेंशन क्या है? 60 60 60 इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स साइड। ड्रॉ करते हैं। ये XY प्लेन, ओके। तो 60 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन HP। देखो कैसे रहता है, फ्रंट व्यू में VP seen as a plane, HP seen as a line। लेकिन टॉप व्यू में HP seen as a plane, VP seen as a line। हम काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पे HP पे रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये प्लेन रेस्ट करेगा। HP ऑन इट्स साइड, एक साइड पे ये रेस्ट कर रहा है। देन इट सरफेस इज इंक्लाइन टू HP एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो पहले वो ट्राइंगल बना लेता हूँ। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको रेगुलर तरीके से 3 स्टेजेस वाला फिगर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे कितना बनाएंगे? 10 mm नीचे, ये परपेंडिकुलर है कि चेक करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इज इट परपेंडिकुलर? ठीक है। नीचे कितना लेके? 60। चलो तो 60 लेते हैं। 60 कॉपी कर लिए, आर्क और यहाँ पे आर्क। तो ये स्टेज 1 बन गया। स्टेज 1 में मैंने क्या कहा? ट्राइंगल इज रेस्टिंग ऑन HP। नेमिंग बोल दो, ABC, ओके। और प्रोजेक्शन ले लेंगे। C का प्रोजेक्शन C', ये कौन आएगा? A', B', और ये आएगा फ्रंट व्यू में आपका ट्राइंगल, ओके। अब ये ट्राइंगल जो है HP के साथ कितना एंगल बना रहा है? 40 डिग्री। तो ट्राइंगल इज मेकिंग 40 डिग्री विथ HP। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, प्रोट्रैक्टर रखेंगे और 40 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फोर्टी डिग्री, थीटा 40 डिग्री, ओके। अब क्या करोगे? कॉपी पेस्ट, कॉपी और यहां से पेस्ट। ये कौन है? A', B', C'। अब ये ट्राइंगल टेढ़ा हो गया एट एन एंगल 40 डिग्री। उसके बाद में इसके प्रोजेक्शन अब नीचे लेंगे।
ए बी का प्रोजेक्शन नीचे, सी डैश का प्रोजेक्शन नीचे। अब क्या करोगे, प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन और ए डैश का प्रोजेक्शन दोनों मिलके क्या देंगे, ए। बी का प्रोजेक्शन और ऊपर से बी डैश का प्रोजेक्शन दोनों मिलके क्या देंगे, बी। और सी का प्रोजेक्शन, सी डैश का प्रोजेक्शन, सी का प्रोजेक्शन मिलके देंगे सी। इसको एंड कर दो। ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। इसको ज्वाइन कर दो। और इसको ज्वाइन कर दो। हो गया ट्रायंगल एबीसी। ओके, अब ये था स्टेज 1, स्टेज 1, स्टेज 2। अब फाइनल स्टेज ड्रॉ करना है। कुछ लोग इसको इनिशियल स्टेज लिखते हैं, इसको इंटरमीडिएट स्टेज, इसको लिखते हैं इनिशियल स्टेज। यह है इंटरमीडिएट स्टेज। ओके, अब इसके बाद में ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ प्लेन इफ द रेस्टिंग साइड इज इंक्लाइन टू वीपी एट एन एंगल 30 डिग्री। अब रेस्टिंग साइड जो है ये पहले भी ट्रू लेंथ था, अभी भी ट्रू लेंथ है, तो ट्रू लेंथ के साथ डायरेक्टली एंगल बनाया तो भी चलेगा। विथ वीपी, वीपी इज सीन एज अ लाइन एंड टॉप व्यू, तो इसके साथ सीधा मैं बनाऊंगा कितना, 30 डिग्री। अब कुछ लोग 30 डिग्री ऐसा बनाएंगे, अलाउड है। कुछ लोग 30 डिग्री ऐसा बनाएंगे, अलाउड है। आप कैसा बनाना चाहिए वो आपकी मर्जी है। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और एक्चुअल में 30 डिग्री में आपको लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, थर्टी डिग्री विथ वीपी। यहाँ पे एक फेंट लाइन। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट ए बी कॉपी, ए बी यहाँ पे पेस्ट। कर दिया ए बी पेस्ट। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। ये बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। चलो, अब क्या करोगे, सी लेना है। कैसे लेंगे सी, बी टू सी कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। पेस्ट। तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेज। चलो, सो बी का प्रोजेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर। ए का प्रोजेक्टर जाएगा ऊपर, सी का भी जाएगा ऊपर। चलो, ए बी का प्रोजेक्टर और बी का प्रोजेक्टर क्या आएगा यहाँ पे, बी डैश। और सी का प्रोजेक्टर, सी डैश का प्रोजेक्टर लेना पड़ेगा। अच्छा, ए का ले लेते हैं। ए का प्रोजेक्टर, ए डैश का प्रोजेक्टर क्या आएगा, ए डैश। अब सी का प्रोजेक्टर, सी डैश का प्रोजेक्टर, आएगा यहाँ पे कौन, सी डैश। इस तरह से ड्राइंग खत्म हो गया बच्चों। चलो, दिस इज स्टेज 3 या फिर इसको कहते हैं फाइनल स्टेज। ये ओके। चलो, अब पेंटागोनल प्लेन ऑफ साइड 40 mm is resting on HP।
ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो पेंटागन रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ऐसे बनाते हो, ठीक है। ये कॉर्नर ABCDE ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और हर साइड 40 mm। तो सबसे पहले पेंटागन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो भाई, एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे 40 mm ले लेते हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 आप कोइंसाइड किया तो भी चलेगा, मतलब एक ही जगह पे स्टेज 1 और स्टेज 2 बनाया तो भी चलता है, या आप अलग बनाना चाहते हो तो अलग भी बनाओ। हाँ, पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री, या अंदर से लिया तो 108 डिग्री। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72। और यहाँ से भी 72 डिग्री लेंगे, ये सेकेंड पॉइंट से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71 एंड 72। ओके, अब यहाँ से मार्किंग कर देते हैं। और यहाँ से भी मार्किंग कर देते हैं। हो गया। नाउ गाइस, इसको कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी पेस्ट। ये कितना डिस्टेंस है? 40 mm। यहाँ से कॉपी पेस्ट, यहाँ से कॉपी पेस्ट। ओके, तो ये मेरा पेंटागन बनके तैयार हो गया। इसको डार्क कर दो। एक ही स्टेज में बनाना है तो फेंट रखना, मैं 3 स्टेजेस में बना रहा हूँ। डार्क कर देता हूँ। हो गया डार्क। चलो नेमिंग कर देता हूँ पेंटागन को। मान लो ये ए है, कॉर्नर ए पे ये पेंटागन रेस्ट कर रहा है, ऐसा मैं एज्यूम कर देता हूँ। ABCDE। अब ई जो है उससे ऊपर मैं 10 mm छोड़ देता हूँ डिस्टेंस। उसके ऊपर कितना जाना है? 10 mm। और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अपने आप 90 डिग्री। दिस इज माई XY लाइन। ओके, अब क्या करोगे? प्रोजेक्शंस ले लो। D और C के प्रोजेक्शन D', C'। E और B के प्रोजेक्शन क्या आएंगे? E', B'। और A का प्रोजेक्शन क्या आएगा? A'। तो ये स्टेज 1 है बच्चों। दिस इज माई स्टेज 1, या इसी को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज। अब गाइस यहाँ पे देखो, फ्रंट व्यू में VP is seen as a plane, HP is seen as a line, और टॉप व्यू में HP is seen as a plane, VP is seen as a line. A pentagon of side 40 mm is resting on HP on one of its corner. तो ये पहला लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। एंड द एज अपोजिट टू द कॉर्नर, कॉर्नर के अपोजिट में जो एज है मेक्स एन एंगल 25 डिग्री विथ VP। ठीक है, तो ये VP के साथ जो एंगल है 25 डिग्री विथ VP यहाँ पे आएगा, लेकिन ये मैं बाद में बनाता हूँ, पहले ये बनाता हूँ। सरफेस ऑफ द प्लेन इज इंक्लाइन एट 40 डिग्री टू HP, क्योंकि ये लाइन व्यू जो है वो एंगल बनाना आसान है।
लाइन व्यू ऑफ अ पेंटागन ये है, इसका एंगल कितना बनेगा 40 डिग्री विथ HP। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे रेस्टिंग रखूंगा ए डैश, और इस लाइन व्यू ऑफ अ पेंटागन ये HP के साथ कितना बना रहा है 40 डिग्री मैं बना देता हूँ। 10 20 surface of a plane is inclined at 40 degree to HP। 10 20 30 40 ओके। तो 40 डिग्री यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हो गया। इसको क्या कहूँगा मैं, थीटा प्लेन कितना है 40 डिग्री। नाउ गाइस इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट ए से DC कॉपी पेस्ट। तो ए से पहले क्या कॉपी था E डैश B डैश, फिर कौन कॉपी पेस्ट D डैश C डैश। अब इनके प्रोजेक्शंस ले लेते हैं नीचे। ए का प्रोजेक्शन, E डैश B डैश का प्रोजेक्शन, D डैश C डैश का प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्या करेंगे, E का प्रोजेक्शन E डैश का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा E मिलेगा। D का प्रोजेक्शन और ये D का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा D। A का प्रोजेक्शन और ऊपर से A का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा A। B का प्रोजेक्शन और यहाँ से B का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा B। इसको जोड़ दो, पेंटागन बन गया। इसको यहाँ पे जोड़ दो, ये रह गया C का प्रोजेक्शन, C का प्रोजेक्शन और ये C का प्रोजेक्शन क्या आ गया C। इसको यहाँ पे जोड़ दो, DC जोड़ दिया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट, ये तो डार्क होना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ओके, ये बनाना बाकी है। एंड द एज अपोजिट टू द कॉर्नर मेक्स 25 डिग्री। कॉर्नर जिस पे रेस्ट कर रहा है वो कॉर्नर ए है। ए के अपोजिट में कौन सा बेस है DC। ए के अपोजिट में DC है। तो DC पहले भी ट्रू लेंथ था, अभी भी क्या है ट्रू लेंथ, मतलब पहले भी 40 mm था। देखो पहले भी 40 mm था, अभी भी कितना है 40 mm। तो ये DC बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 40 डिग्री विथ HP, नहीं 25 डिग्री विथ VP। ये DC जो है ये बना रहा है 25 डिग्री विथ VP। तो DC को इंक्लाइन करते हैं एट एंगल 25 डिग्री विथ VP। तो VP is seen as a line in a top view। तो यहाँ पे एंगल 25 ऐसे मार्क करते हैं 10 20 और ये आ गया कितना 25। इसको एक्सटेंड कर लो। अब क्या करोगे, नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, DC कॉपी किया, पेस्ट किया। ये कौन है, ये D है और ये कौन है, ये C है। अब क्या करोगे बच्चों, इसको ऐसे खींचो। ओके, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे ड्रॉ करना है। तो C से यहाँ पे आएगा ये। ओके चलो अब काम शुरू करते हैं। ये 90 डिग्री पे, हो गया। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट कहाँ बनाना है,
2 मिनट। ये पॉइंट कौन है? ये पॉइंट ए है, दिया था क्या? 2 मिनट लेते हैं। ये ए वहाँ पे नहीं है, ए यहाँ पे है। उसके बाद में ये पॉइंट भी कॉपी कर लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे है। ओके, चलो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे आएगी। अब इस लाइन की हेल्प से क्या करेंगे? ई कॉपी, ई पेस्ट, यहाँ पे कौन? बी पेस्ट। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे कौन रहेगा? ए। यहाँ पे कौन रहेगा? ई, और यहाँ पे बी। ओके, चल इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस पेंटागन को ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, और ये खत्म हो गया। ओके, तो ये पेंटागन मैंने कॉर्नर जिस पे रेस्ट कर रहा है उसके अपोजिट साइड कितने एंगल पे बना ली? 525 डिग्री पे बना दी। नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट प्रोजेक्शंस लेने हैं ऊपर। चलो, ई का प्रोजेक्शन ऊपर, डी का प्रोजेक्शन ऊपर, ए का प्रोजेक्शन ऊपर, सी का प्रोजेक्शन ऊपर, और बी का प्रोजेक्शन ऊपर। अब नेक्स्ट क्या करोगे? चलो, ई बी का प्रोजेक्शन, ई का प्रोजेक्शन मिल गया मेरे को ई डैश। बी का प्रोजेक्शन क्या मिल गया? बी डैश। ए का प्रोजेक्शन क्या मिल गया नीचे? ए डैश। लास्ट में डीसी के प्रोजेक्शंस लेके जाएंगे। देखो भाई, सी का प्रोजेक्शन क्या मिल गया? सी डैश। डी का प्रोजेक्शन, और ये डी का प्रोजेक्शन क्या मिल गया? डी डैश। इसी के साथ मेरा ड्राइंग खत्म हो गया। ए बी जोड़ दो, बी सी जोड़ दो, सी डी जोड़ दो, डी ई जोड़ दो, और ई के बाद ए। दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, स्टेज 3। ये मई 2025 का क्वेश्चन था। दिस इज इनिशियल स्टेज, दिस इज विच स्टेज? इंटरमीडिएट स्टेज, दिस इज फाइनल स्टेज। चलो।